फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार, कोर्ट मार्शल समेत किसी किस्म की भी कार्रवाई गैर मुअस्सर करार दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D to 21D2 और सेक्शन 59 का सब सेक्शन 4 गैर आइनी करार दे दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 9 मई के मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म। मुख्तसर फैसले में कहा कि फौजी तहवील में मौजूद 103 अफराद के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं? क्या 21वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मुल्जिमान ने फौज या तंसीबात पर हमला किया था? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के कानून का इत्तलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने शीकें गैर आइनी करार दे दी। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट शीकों को गैर आइनी करार देने पर अपना फैसला महफूज रखा। और 10 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निहायत अहम केस में बेहतरीन फैसला दिया। तारीख में फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। हम फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को बड़े हौसले से सुना। ये फैसला पाकिस्तान में कानून और आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। Elections delayed or elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. It is only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leader. इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शंस ना होना है। बिलावल भुट्टो ने फौरी इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए कहा कि आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका, मगर फिर भी एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। एक नॉर्मल डाटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ। मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना। हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है, कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाने वालों को 2018 की तारीख याद रखनी चाहिए। क्या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब जनूबी पंजाब महाज बना था? बगैर तहकीक और तस्दीक किसी पर इल्जाम तराशे इक़्तिदार के मुनाफी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, कहा जा रहा है बलोचिस्तान से लोग मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। क्या नून लीग में जाना गैर कानूनी है? इंतखाबात की तारीख का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात सियासी प्रोसेस से बाहर हो। हर सियासी जमात को अपने बयानी पर फोकस करना चाहिए। कोई कहे पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे माहौल में अमन व अमान कायम नहीं रहता। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन को खुशगवार करार दे दिया। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में निजी कंपनीज भी सरमायाकारी करेंगी।
90 दिन में इलेक्शंस वाली बात मुमकिन नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा, मीडिया इलेक्शंस केस पर लंबी लंबी बहस होती है, हम केस लगाएं तो इल्ज़ाम, केस ना लगाएं तो भी हम पर इल्ज़ाम। कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता, ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था। अगर हमने ताख़ीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। मीडिया हम पर उंगली उठाए, अगर हम गलती पर हैं। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनाकात से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साइफर केस में बड़ी पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म रोकने की पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने सरकारी गवाह खान को 27 अक्टूबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि झूठा मन घड़त सियासी इंतकाम का केस है, बेगुनाही साबित करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात सुल्कुनैन ने अडियाला जेल में ही समाअत की। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर। नवाज शरीफ की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए सर्कुलर जारी। एंट्री कार्ड के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कायद नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमजद परवेज एडवोकेट के जरिए दरखास्तें दायर की। अपीलों को बहाल करने के बाद दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला किया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। आमदन से ज़ायद तसासा जात केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार को बरी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, केस को आगे नहीं चलाना चाहते। इसहाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मरी यात्रा, पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मरी में अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, 21 अक्टूबर को तारीख़ी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर नाकाबिल फरामोश इज्तिमा पर अवाम, लीगी रहनुमाओं और मुल्क भर से आए हुए नौजवानों, ख़वातीन समेत तमाम मोहतरम कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। अल्लाह ताला के फजल और आपके जज्बे के तोफ़ैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। साजिशें करके, झूठे इल्जामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल। नवाज शरीफ ने सबको मिलकर बैठने पर जोर दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कायद नून लीग ने अमन, इत्तेहाद और तरक्की की बात की। नवाज शरीफ के दौर में रोटी, आटा, पेट्रोल सस्ता, रोजगार मिलता था। फिर साजिशी टोले ने पाकिस्तान की तरक्की पर शब खून मारा। आज भी अवाम को यकीन है नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर वजाहत मुस्तरद। मुलाकात से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में नून लीग की बी टीम होने का तासुर उभरा है। मुताबिद रहनुमाओं ने सदर IPP को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अलीम खान ने ओन चौधरी की वजाहत मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी ने मुल्क में फौरी इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं शफाफ इलेक्शंस के जरिए ही मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को हर आने वाले हुक्मरान ने दोनों हाथों से लूटा। जब तक खानदानी सियासत जारी रहेगी मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुँचाने से मुतल्लिक जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फ़वाइद आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। इजलास में निगरान वज़राए आला मोहसिन नकवी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, आज़म खान, विफाकी वज़रा और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम ने वीडियो लिंक से शिरकत की।
साबका LDA वन विंडो सेल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने वन विंडो सेल में मौजूद मर्दों खवातीन से मसाइल के बारे में पूछा। वजीर आला ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने का हुक्म दिया। वजीर आला का एक शहरी का 2 साल से ज़ेरे इल्तवा मसला 4 रोज़ के अंदर हल करने की हिदायत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खातून शहरी की वजीर आला से गुफ्तगू। एक खातून ने कहा कि आपको अस्पतालों और दीगर मकामात पर दौरे करते हुए देखकर खुशी होती है। बहुत अच्छा काम है। थैंक यू। सर बड़ी खुशी हुई आपको देख के, आज अचानक से नज़र आए। मैं फील्ड टोबा टैक्सिंग से हूँ, लेकिन यह है कि आपके बारे में रोज़ ही सुन रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा आई हुई है किसी काम से? हाँ जी, मैं किसी काम के सिलसिले में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 2017 के बाद इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 6 साल बाद 51,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार बंद होने तक 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 51,070 की सतह पर बंद हुआ। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 281 रुपए का हो गया।